चलो आज के मार्केट का एनालिसिस हम इंडिकेटर और फास्ट ऑप्शन चेन दोनों के हिसाब से करने वाले हैं, ताकि इंडिकेटर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपको पता चल जाए। बहुत से लोग इंडिकेटर का डायरेक्ट यूज़ करके उसको गलत भी समझ लेते हैं, तो यूज़ कैसे करना है वो भी, उसका तरीका भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को आराम से बैठकर पूरी देखें ताकि आपको पता चले हाउ टू यूज़ इंडिकेटर विद फास्ट ऑप्शन चेन। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा मार्केट शुरू हुआ, हमने हमारी वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनालिसिस चालू किया। इनिशियली वॉल्यूम ऊपर की तरफ आया, कंपेयर फीचर में डेटा भी आ रहा है, ऐसे मार्केट सपोर्ट से ऊपर जा सकता है। बट हमने ये देखा कि इंट्राडे का जो है यहाँ पर कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा था। हालांकि इंट्राडे का डेटा सुबह सुबह थोड़ा सा गलत था, तो इसको हम एग्जैक्टली बोल भी नहीं सकते कि आया या नहीं आया। थोड़ा आगे चलते हैं, 9:19 तक हम 9:19 तक हमने देखा कि वॉल्यूम ऊपर ही था और प्रेशर भी एट द मनी के पास ऊपर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन नीचे की तरफ जो क्रॉसओवर है पूरी तरह से नहीं आया है। मतलब मार्केट जहां खड़ा है बुलिश तो है, बट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। वॉल्यूम बुलिश के केस में हम 100% को हमारा रेजिस्टेंस मानते हैं, और 100% रेजिस्टेंस जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट होता है और क्रॉसओवर होता है वही हमारा टॉप होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग, 228 हमारा आज टॉप था। और यहाँ पर बॉटम अगर हम करेंटली देखें तो क्रॉसओवर हमारा 24,000 पर है, तो 24,000 तक मार्केट इनिशियली अभी फॉल कर सकता है। अब मान लो कि क्रॉसओवर तो है नहीं, पर यहाँ पर 100% का जो प्रेशर है, इसलिए हम इसको सपोर्ट मान सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब इस इंडिकेटर के साथ कैसे यूज करना है वो भी अभी हम समझेंगे। इनिशियल हमने 9:19 की थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट देखा कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, देख लिया। अब रेजिस्टेंस की तरफ हमने देखा 222 हमारा रेजिस्टेंस है, तो हमारा प्रीमियम रिवर्सल क्या होगा, हम प्रीमियम रिवर्सल भी चेक कर लेते हैं। 24,200 यहाँ पर ऐड है, और इमीडिएट जो है मार्केट यहाँ पर क्या ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर देते हैं कितना का, 228 के अकॉर्डिंग। जो हमारा सपोर्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 200 का बेयरिश साइड देखना, सॉरी 300 है बेयरिश साइड, पुट देखना है। 300 का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 136। 136 पर एक लाइन मार्क कर दो, 136, ये रहा 136। वहाँ पर मार्केट 136 से नीचे गया है और उसके बाद ऊपर गया है, क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर एसएल लग गया होगा, और एसएल क्यों लगा होगा, क्योंकि मार्केट तुरंत रिवर्स नहीं हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से हुआ है। मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर जाके हुआ है, रिवर्स तो हुआ बट ऑलरेडी मार्केट पहले नीचे की तरफ स्पाइक मार दिया है। थोड़ा सा इंदा मनी का होता तो एसएल नहीं लगे हैं, टारगेट आए, वो भी हमने चेक कर लिया है। ज़्यादा इंदा मनी है, तो अब जितना इंदा मनी होगा उतना ज़्यादा उसका मार्केट का प्राइस भी घटेगा। चलो इसी को हम जो स्ट्राइक प्राइस ज़्यादातर लेते हैं एड्डा मनी के पास, उसको भी ट्राई कर लेते हैं, लाइक 200। क्या 200 वाले का एसएल लगता है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 200 का रिवर्सल आ रहा है 85 रुपीज़, 85 पे हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ये खींच दिया 85 के पास लाइन। अब देखते हैं 85 से मार्केट कितना नीचे गया है। 85 से मार्केट 19-20 रुपए नीचे गया है। ऐसे लगते लगते बच सकता था, 86 पे डाल दिया क्योंकि मैंने ये 86 से इसका लो लगा है 66.75, मतलब पॉइंट कितने, 1 रुपये 25 पैसे से एसएल बच जाता, जो 20 रुपए का एसएल लगाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे टारगेट जो है ऊपर की तरफ 143 तक मारा है, तो आपका टारगेट आ जाता है। सिंपल सी कहानी है, जितना इंदा मनी में आप ट्रेड कर रहे हो, एसएल उतनी तेज लगेंगे, क्योंकि उसमें डेल्टा ज़्यादा होता है। 50 पॉइंट में कितना मार्केट चलेगा वो डेल्टा के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो अगर आप ज़्यादा इंदा मनी कर रहे हो तो एसएल भी जल्दी लगेंगे, टारगेट भी बड़े आते हैं, दोनों चीज़ होती है। एड्डा मनी के पास डेल्टा थोड़ा सा कम होता है। जैसे यहाँ पर 85 वाली चीज़ 73 तक जा सकती है 50 पॉइंट अगेंस्ट में, और ये 108 तक आपकी दिशा में जा सकता है। 73 वाली 58 जा सकती है, और एक 35 जो है ऊपर आपकी दिशा में जा सकता है। तो ज़्यादा इन द मनी कभी कभी घातक भी हो जाता है, इसलिए मैं एट द मनी के आसपास का प्रेम ज़्यादातर ले लेता हूँ। आगे चलते हैं इंडिकेटर के हिसाब से। अब क्या हुआ यहाँ पर, जहाँ पर कुछ लोगों का एसएल और कुछ लोगों का टारगेट आया अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग, वही हमें एक बाय सिग्नल दिखाई दिया। ये मिला हमको 9:35, जिससे हमको मार्केट के बुल साइड जाने के चांस पता चले।
अब जब भी ये सिग्नल आता है बुलिश, तो हमको क्या करना है, हमने लास्ट वीडियो ही बना के डाली इंडिकेटर का यूज़ की। हमको फास्ट ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग हमारा सपोर्ट से ट्रेड करनी है। दूसरा जो इसका T1 होगा टारगेट, वहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, और फास्ट ऑप्शन चैन अगर कहती है रेजिस्टेंस है वहाँ, तो वहाँ से हम रिवर्सल भी देख सकते हैं। ये दो चीज़ें हमको देखनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ देखा 9:35 पे हमारा इंडिकेटर ने सिग्नल दिया बाय का। 9:35 के डेटा को हम एनालाइज करने वाले हैं। हम 9:35 इस डेटा को हमने लोड कर लिया। 9:35 पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस सिग्नल के बाद जो हमारा बाय का ट्रेड है वो कहाँ से बन रहा है। वो एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ हाईएस्ट पोजीशन बन रही है 100% की, एक यहाँ से बन रहा है। दूसरा अगर आपको बॉटम चाहिए तो एक यहाँ से बन रहा है। ये दो ट्रेड दिख रही हैं जहाँ से हमारी ट्रेड होगी। कंपेयर फीचर के अकॉर्डिंग यहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। हाईएस्ट पोजीशन क्रिएट हो रही है क्योंकि वाई चेंज की वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बुलिश आ रहा है, तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं और एक यहाँ से, दो ट्रेड मिल गई। अब यहाँ पर 200 का कॉल ऐड है, लेट्स चेक। अब ये बाय सिग्नल क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस से ट्रेड देगा और एक सपोर्ट से ट्रेड देगा, दो जगह से ट्रेड देगा। तो ऊपर की तरफ 329 से ट्रेड मिलेगी पुट साइड में, अगर आप देख रहे हो तो ऊपर की तरफ यहाँ और यहाँ से। तो पहला लेवल ये है जहां पर आपका 200 का रिवर्सल जो दिखाई दे रहा है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग दे रहा होगा, और हमको इसके अकॉर्डिंग चाहिए तो अगला ले लेंगे, मतलब 158 छोड़ के 129 ले लेंगे। तो यहाँ से हम 120 लाइन पे एक लाइन खींच देते हैं। ये आ गई आपकी 129। यहाँ से हमारा क्या होगा, पहला ऊपर की साइड का रिवर्सल का ट्रेड होगा, जहाँ पे आपको ये एंट्री मिली है, कितने बजे मिली है, 9:35 के बाद ये एंट्री आई है लगभग आपकी 10:10 पे, आपने ये निशान लगा के छोड़ दिया। और यहाँ से ये ऊपर कितना गया है वो भी हमको दिखाई दे रहा है 162 तक, मतलब सक्सेसफुल ट्रेड है ऊपर की। और ऊपर की तरफ हमको 329 से नीचे की तरफ रिवर्सल मिलेगा, और 200 का रिवर्सल जो नीचे का है इसको छोड़ के अगला इसमें भी हम ले लेंगे 59 रुपीज़। तो 59 रुपीज़ वाला जो ट्रेड है वो हमको मिला ही नहीं है, ये छोड़ के चला गया, 66 से ऊपर चला गया है। क्लियर। ये है फास्ट ऑप्शन चेन का पहला सिग्नल, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये ट्रेड डिसाइड करी। अब आया दूसरा सिग्नल फिर से बाय का, वो कितने बजे आया है, 10:45 पर। मतलब फिर से हमको सिग्नल ने कहा बाय साइड का मार्केट है, बाय साइड हम फास्ट ऑप्शन चेन से बाय करेंगे। कहाँ तक का है, 289 के अकॉर्डिंग नीचे का मार्केट है। फिर कितने बजे कैंडल पर आया है, 10:45 पे हमने अगले सिग्नल के अकॉर्डिंग मार्केट का डायरेक्शन तय कर लिया। वैसे तो पहला सिग्नल जहाँ का आता है मोस्टली मार्केट उस दिशा को भी रखता है, बाकी हम हर सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर उस समय हम ट्रेड डिसाइड करते तो क्या होता, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं आपको। बाय सिग्नल फिर से आया और हमको फिर से पता चला कि बाय साइड मार्केट है, जाने के चांस है। कहाँ से जाएगा, अभी भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ और दोनों क्रॉसओवर नीचे। तो यहाँ पर दो वैल्यू जो आ रही है इस बार अलग आ रही है, 181 और 134, मतलब कम इमीडिएट दोनों सपोर्ट यहाँ पर ले लेंगे हम। ऊपर की तरफ जो आ रहा है वैल्यू इस बार 289, मतलब इमीडिएट यहाँ पर जो 274 का रेजिस्टेंस है इसके आसपास की जगह आ रही है, और इसको छोड़ के अगला वाला ले लेंगे। तो दोनों के लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं, 200 का, 124 और 100। सबसे पहले 124 पे लाइन खींच दो, 124 और एक खींच देंगे 100 पे। ऑलरेडी हमको 128 मिल ही गया पहले। 128 से 24 से हमने यहाँ पर देखा 10 बज के कितने मिनट की बात है, ये सिग्नल की 10:40 की, मतलब ये जो ट्रेड मिली है हमको 11 बजे, मतलब ये एंट्री मिल गई 124 की डॉट टू डॉट, और फिर से 160 तक का हमारा टारगेट हिट हो गया है। दोबारा दो बार ऊपर की ट्रेड में टारगेट आ चुका है। अब देखते हैं ऊपर 289, यहाँ 289 तक तो पूरा गया नहीं, प्रीमियम रिवर्सल गया कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। 200 का जो यहाँ रिवर्सल दिखा रहा है 88, और उसके बाद 274 के अकॉर्डिंग 69, तो 69 रुपीज़ के आसपास अगर ये मिल जाता है, 68 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 89 के अकॉर्डिंग तो भी काम चल जाएगा। ये जो मार्केट 9:45 का है, तो हमको इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं मिली है। 11:45 पे आया जरूर है यहाँ पर, बट 73 से ही ऊपर चला गया 4 रुपये छोड़कर। तो इसका अगर ये बॉटम मिल जाता तो ये भी सक्सेस हो जाती, बट ये ट्रेड मिली नहीं, तो क्या लॉस हुआ, नहीं हुआ। नीचे की ट्रेड एक भी नहीं मिली अभी तक, ऊपर की दो ट्रेड मिली और दोनों में टारगेट आ चुका है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर 100 पे भी आपने लाइन खींच के रखा है, इन फ्यूचर आप 100 से भी ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नल आ गया है कितने बज के, 12:10 पर, जहां आपने सोचा था कि आप ट्रेड कर सकते हो, उसके पहले एक सिग्नल आ गया है सेल का, मतलब अब आप थोड़ा सा
रुकने वाले हो, ये 100 रुपये वाली ट्रेड को आपने अभी थोड़ा सा होल्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि सेल सिग्नल आया, सेल साइड का मार्केट बन सकता है। कितने बजे सिग्नल आया है? 12:10। हम वॉल्यूम थ्योरी के साथ साथ हमारा जो सिग्नल है उसको हम अटैच करके मिला के चल रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आते हैं ट्रेड में हमारे, इसको देख कर करने से। 12:10 पे हम गए, सेल सिग्नल देखा, फिर हमने देखा कि हमारी ट्रेड अगर नीचे करना हो हमको तो कहाँ से बन सकती है? 225 से। और ये जो सिग्नल आया इसने बोला कि 71 तक में नीचे जाने के चांस रखा रहा हूँ, मतलब 24,071 तक मैं नीचे जाऊंगा। नीचे जाऊंगा इसका मतलब वहां पर रिवर्सल भी आएगा। दो चीजें निकालते हैं हम। तो हमने सेल के लिए ट्रेड देखी तो हमको मिली 225 से, मतलब 225 से सेल की ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। और क्योंकि तीनों बेरिस है तो कोई भी मिल जाए। और नीचे की तरफ जो है 71, वहां पर तो ऑलरेडी दोनों क्रॉसओवर है, तो यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं। ये दो हमको एरिया मिल गए कि अगर आपको रिस्क लेना हो तो ये दो रिस्क की जगह मिल गई ट्रेड करने की। तीसरे सेल सिग्नल के बाद कितने बजे के बाद? 12:10 के बाद। 12:10 पे हमने 200 का इमीडिएट रेजिस्टेंस देखा, 91 था। 91 पे फिर से हमने निशान लगा दिया। 91 पे इस निशान को लगा दो। जो ट्रेड हम करने वाले थे, अरे सॉरी, ये रेजिस्टेंस से लेना ना पहले। 200 का 91 पे लगा दो इस सिग्नल को। 91 कितने बजे लगा दिया हमने? 12:10 पर। 12:10 पे मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है? ये यहाँ पे खड़ा है। पुट की आज एक भी ट्रेड नहीं मिली है, ये वाली ट्रेड भी हमारी छूट गई है और दोबारा आया भी नहीं है, तो 91 से कोई एंट्री नहीं बनती, मतलब पुट की फिर छूट गई एज इट इज हर बार की तरह। नीचे की तरफ देखते हैं, सपोर्ट से कहाँ से ट्रेड बन रही है? 71 बोला इसने। 71 कहाँ पर है? ये रहा। मतलब प्रीमियम रिवर्सल अगर हम लेंगे 200 का तो सामने वाला छोड़ के 1 2, ठीक है। सामने वाला छोड़ दिया 116, 1 2, 72 रुपीज से फिर से ऊपर का ट्रेड बन रहा है। 72 पे निशान लगा दिया हमने। ये मार्केट 72 पे आया है। 1:20 मतलब 12:10 के बाद की ट्रेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रेड आया है यहाँ पर 1:20 पर, जहां पर 72 से मार्केट ऊपर गया है 106 तक। बट आप ध्यान से देखो तो ये 1:20 पर सिग्नल आया है और 1:15 पे, 1:20 पे ही हमको एक सेल का सिग्नल फिर से मिल गया था। मतलब हमने फिर से क्या किया? अपनी ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड किया। इसने बोला 28 तक मार्केट जाएगा तो थोड़ा सा हम रुक गए। ये ट्रेड हम करेंगे ऊपर की, बट 28 से करेंगे, जो हम 71 से करने वाले थे, क्योंकि सेल सिग्नल है और उसने टारगेट दिया है। इमीडिएट इसी समय नीचे की कोई ट्रेड मिल रही होगी तो वो 1:20 पे बल्कि हम कर सकते हैं। देखो, पूरा इंडिकेटर के बेस पे हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं फास्ट ऑप्शन चेन से, कुछ भी अलग नहीं किया। यहाँ पर हमने देखा 172 पे रेजिस्टेंस है, मतलब अगर हमको सिग्नल आया है तो 172 से नीचे की ट्रेड मिल जाएगी। सिंपल सी कहानी है। और 28 पे हमको चेक करना है, क्रॉसओवर है, बिल्कुल है। 28 से हम ऊपर की ट्रेड करेंगे। 200 का सिग्नल ऑलरेडी लगा हुआ है जहां हम 72 से करने वाले थे। यहाँ पर आपको देख सकते हो एक वैल्यू छोड़कर अगली, मतलब 61 से करनी है। ये ट्रेड जो 72 से कर रहे थे, हमको हमारा सिग्नल ने बोला 61 रुपीज से कर लो, फास्ट ऑप्शन चेन के साथ मर्ज करके। देखो, इससे फायदा हुआ कि नुकसान? वही ट्रेड फायदा तो देती, बट अब बॉटम मिल गया। 61 से 45 रुपीज ऊपर चला गया और पूरा का पूरा टारगेट आ गया। नीचे की ट्रेड कहाँ से करेंगे? 172, यहाँ पर ऐड है हमारा 200, 24,200, 24,200, 142। इमीडिएट वैल्यू को छोड़कर अगली 116, 116 रुपए से हम कर सकते हैं। 116 रुपए पे हमने ये लगा दिया। 116 रुपए पे ये हमको मिला है 3:10 पर। उसने भी 137 रुपए तक रिवर्सल दिया, एक भी सिग्नल फेल नहीं हुआ है। मतलब एक भी पुट के साइड की या तो ट्रेड मिली नहीं है या टारगेट आया है। कॉल साइड का जितना मिला है ट्रेड, सारा का सारा टारगेट आया। ये था सिग्नल प्लस वॉल्यूम थ्योरी का कॉन्सेप्ट। कैसा लगा बताना, अच्छा लगा तो रोज ट्राई करेंगे करने का, पर पूरे दिन का नहीं, आज मेहनत करने के लिए कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।